Namaskar everyone. A warm good morning to all of you. I am Poonam Chauhan and I will teach you subject EVS. So let's we start our second phase of this session 2020. So today is 15 June and we are starting our EVS subject with revision with chapter number 1. So let's we start. Before starting this chapter, I just want to brief description of this EVS. So what is the full form of EVS? कभी आपने सोचा है कि जो EVS हम लोग पढ़ रहे हैं आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? EVS का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज़. ये जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है हमारी तीन जो हमारे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, उनसे तीन चीज़ों को हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं. कौन कौन सी? ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस. अब ये ज्योग्राफी के अंदर जैसे एयर, वाटर है ना, वेदर, सीजन्स, इन सब के अंदर बारे में हम लोग पढ़ते हैं. डिफरेंट प्लेसेस के बारे में. इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री मीन्स अबाउट आवर फेस्टिवल्स, अबाउट आवर कल्चर है ना. तो ये सब चीज़ें हम when we are become freedom, our freedom fighters, these all things we are learning in our EVS also. And the third is science. Means science is related to our body, science is related to energy, machines. Okay, so these things all सभी के बारे में जो है हम थोड़ा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ये जो थोड़ी स्टडी मिलके हमारा क्या बनाती है, EVS. जैसे जैसे आप बेटा व्हेन यू कम टू इन न्यू क्लास मीन्स अपग्रेड होंगे, वैसे वैसे हम EVS सब्जेक्ट जो है वो किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा आफ्टर दिस थर्ड, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ में. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट दिस फर्स्ट चैप्टर 1 EVS. अब अगर हम EVS सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा EVS में हमारी ये जो बुक है नेचर एंड साइंस, दिस Nature and Us. This book is prescribed by our school. Now, in this book, we have 22 chapters. Okay. This is our book. We have 22 chapters. In this assessment 1, chapter number 1, 2, 3, 4 and chapter number 9 will come. Okay. 4 chapters already we learn, but we start with revision, so automatically you will come to our point. Okay, what we learn also. Now after this we will come to our chapter number 9. So we first complete our unit 1, me, my family and friends. Then we come to our new chapter, celebrating with family and friends. Okay, so let's we start our chapter number 1. This chapter number 1, my body. बेटा पहले भी हम जो है इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज जो है हम इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे. कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे, हम उनको देखेंगे, उनके वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, है ना. और इस चैप्टर को रीड करने के साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन मीन्स समझने की भी कोशिश करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ऑल्सो. सो लेट्स वी स्टार्ट. माई बॉडी. माई बॉडी मेरा शरीर है ना. माई बॉडी मेरी बॉडी. अवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी कैसी है, मशीन की जैसी है ना. हमने किससे कंपेयर कर रहे हैं, लाइक अ मशीन. हियर इज अ कंपैरिजन. लाइक मीन्स मशीन से कंपेयर करना. लेट अस सी व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन योर बॉडी एंड अ कार. चलो अब हम समानता देखते हैं किसके बीच में, हमारी बॉडी के बीच में और कार के बीच में. ठीक है, अब इसमें हम क्या समानता देखेंगे. तो पहले हम लोग तो देखेंगे कि पहला जो सेंटेंस था, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. चलो सबसे पहले हम इस सेंटेंस के ऊपर जाते हैं. ठीक है, अब इसमें जो कहा है हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. अब मशीन से कैसे कंपेयर कर लिया हमारी बॉडी को. आपने अगर मशीन, कोई भी मशीन अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन हो या मशीन तो हम कोई भी नॉर्मली ले सकते, जैसे कंप्यूटर है ना. कंप्यूटर इज़ अ मशीन. हमारा मोबाइल फ़ोन है या फिर हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है,
ठीक है। तो ये सब भी क्या है, एक मशीन के रूप में ही काम कर रहे हैं ना। इन सब के अंदर एक छोटी सी मशीन या कुछ भी होता है। तो अगर ये मशीन जो है इसको पावर ना मिले, एनर्जी ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, तो क्या ये हमारी मशीन जो है वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, हम सभी को पता है। ठीक है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, अगर इसको हम खाना ना दें, है ना, इस बॉडी को अगर हम पानी ना दें, वाटर और फूड ना मिले हमको, तो क्या हम वर्क कर पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो। तो सेम थिंग है। तो हमारी बॉडी और मशीन का कंपैरिजन क्यों किया है? क्योंकि जिस तरह से हम फूड और वाटर के बिना नहीं रह सकते, इसी तरह से ये जो मशीन है हमारी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना वर्क नहीं कर सकती। ठीक है। सेकेंड लाइन में लेट अस सी व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन योर बॉडी एंड अ कार। हमारी बॉडी और कार में क्या सिमिलरिटीज़ है? अब अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारी कार है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और जो हमारी बॉडी है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस कार वी हैव स्टीयरिंग व्हील, सीट, है ना, मिरर, है ना, हेडलाइट, साइड लाइट। देयर आर सो मैनी पार्ट्स इन अवर कार. We have also different parts like head, arm, legs and foot. Okay. Now, your body is also made up of many parts. जैसे कि there are many parts in a car. Same thing, our body also made up of many parts. Each part of a car has a separate function. इस कार में जैसे हमारे सबके अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेपरेट फंक्शन है। जो काम स्टीयरिंग व्हील का है वो ये व्हील नहीं कर सकता, जो काम इस व्हील का है वो हमारी लाइट नहीं कर सकती। ठीक है। तो इस सबका जो हमारे इस कार के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सबके अलग अलग वर्क है, सेपरेट वर्क है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है उन सबके डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। दे आर डूइंग सेपरेटली वर्क। ओके। अब अगर जो हमारी आइज़ का काम है, क्या हमारी नोज़ कर सकती है बेटा? नहीं कर सकती। जो हमारे ईयर का काम है, क्या हमारी टंग कर सकती है? नहीं कर सकती, है ना। तो ये जो हमारे पार्ट है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट, ये भी पर्टिकुलरली अपना फंक्शन ही करते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ कार हैज़ अ सेपरेट फंक्शन. ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल वर्क टू डू. नाउ I hope this is very clear to you. The first paragraph of this chapter. Now come to the new topic. The topic is same but the thing is there. The parts of the body and their work. अब हम इसमें सीखेंगे कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्या वर्क है। Like fingers. Fingers help you to touch things. Fingers जो है हमारी किसी भी चीज़ को टच करने में हेल्प करती है। माउथ हेल्प्स यू टू ईट एंड स्पीक। माउथ जो है हमारा बोलने में और खाने में मदद करता है। हैंड्स क्या काम करता है हमारा? हैंड्स जो है हमारा किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, थ्रो करने में या लिफ्ट करने में हेल्प करता है ना। होल्ड करना मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ना। थ्रो करना मीन्स किसी भी चीज़ को फेंकना, जैसे आप बॉल्स वगैरह थ्रो करते हैं, है ना। इसी के बाद में आता है लिफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उठाना, है ना, जैसे आपने वेट लिफ्टिंग सुना होगा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा आइज हेल्प यू टू सी। आँखें जो है हमारे देखने का काम करती हैं। ठीक है। लेग्स हेल्प यू टू मूव। लेग्स जो है हमारा क्या काम करते हैं? मूव करने के लिए। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, स्कीपिंग करनी हो, स्केटिंग करनी हो, है ना, रनिंग करना हो, जंप करना हो, इन सब में हमारा कौन सा पार्ट हेल्प करता है? बॉडी का, लेग। ओके। सो लेग्स हेल्प टू डूइंग दिस थिंग्स. नाउ वन क्वेश्चन इज हियर, डिड यू नो? क्या आप जानते हैं, है ना? अवर आइज आर ऑलवेज द सेम साइज फ्रॉम बर्थ. जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, मीन्स तब तक भी जो हमारी आइज़ का जो साइज़ है वो क्या रहता है? सेम रहता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 माई बॉडी का पेज नंबर 6. आई होप यू एंजॉय दिस पेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज चैप्टर नंबर 1 सेम, बट द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 7.
In this page, we will learn about sense organs. Okay, you already know about the work done by your sense organs. Now try to fill in the blanks with the help of the pictures. बेटा आप सब लोग जानते हो सेंस ऑर्गन्स के बारे में. जब आप छोटे थे तब भी आपकी मम्मा है ना आपसे पूछती थी, वो आपसे क्वेश्चंस पूछती थी. वेयर इज़ योर आइज़, शो मी वेयर इज़ योर टंग, शो मी योर टीथ. ओके, तो ये चीज़ों के बारे में जो है आप बहुत पहले से जानते हैं, है ना. बहुत मीन्स नर्सरी से भी पहले आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मल पता था कि हमारा हेड कहाँ है, हमारा स्टमक कहाँ है, हमारे हैंड्स क्या है, लेग्स क्या है. ये सब चीज़ें नॉर्मली हम लोग सब जो हैं बच्चे जो हैं एक दूसरे को इस चीज़ों को आसानी से पहचानते हैं और उनको बताया भी जाता है ना. तो ये जो हमारे क्या कहलाते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स है. 5 हमारी बॉडी में मेन सेंस ऑर्गन्स है. अब सेंस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, जिनके बिना हमें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. मीन्स ये हमारी बॉडी में बोलते हैं ना जिसको ज्ञान इंद्रियाँ है ना, मीन्स सेंस ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में बहुत ही मुश्किल आती है. जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें, वी सी विद आवर आइज़, तो बिना आँखों के हम लोग ऐसा बॉडी का दूसरा कोई पार्ट नहीं जिससे हम हमारे आसपास होने वाली चीज़ को, वर्ल्ड को देख सकें. अगर हमारी आंखों को कुछ भी नुकसान वगैरह होता है तो हम लोग हमारी आइज़ से देख नहीं पाते. ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ आइज़. वी सी विथ आवर आइज़, टेस्ट विथ आवर टंग. कोई भी चीज़ कैसी बनी है मम्मा, आज तो यम्मी बनी है मम्मा, ये चीज़ तो स्वीट है. किससे हम लोग पहचानते हैं, हमारी टंग से, उसके टेस्ट के कारण. ठीक है, हियर विथ आवर ईयर्स. मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आप बाद में मेरा वीडियो उसको सुनेंगे है ना, तो आप किसके द्वारा सुनते हो, अपने कान के द्वारा. मुझे आप देखोगे किसके द्वारा देखोगे, यू विल सी विथ योर आइज़. फिर विथ आवर स्किन. मम्मा ये चाय तो बहुत गर्म है, मम्मा ये मिल्क तो बहुत हॉट है, मम्मा आई वांट कोल्ड कॉफ़ी, मम्मा समर है, आई वांट आइसक्रीम, है ना. और वो अगर आपके बाई चांस हाथ पे गिर जाती है तो आप यू फील कोल्ड, है ना. अगर बाई चांस आप बर्फ़ को टच करती हो, यू फील कोल्ड, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हमें फीलिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा, गर्म, या भूल से हमें कभी कभी चोट लग जाती है, गिर जाते हैं ना, स्किन पे हमें छिल जाता है या हमें हर्ट होता है, पेन होता है, तो यू फील पेन विथ आवर स्किन. स्मेल विथ आवर नोज़. जब भी हम लोग कुछ भी स्मेल करते हैं तो किससे करते बेटा, नोज़ से. ठीक है, कि ये बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, किसकी हेल्प से करते हैं हम, नोज़ की हेल्प से. नाउ हियर वन मोर टॉपिक इज़ कम टू हियर. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर्स. आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको इनके आंसर्स बताने हैं ना. हियर इज़ द वन पिक्चर, इफ़ यू सी दिस क्लियरली देन here some boys are playing, means some boys are playing football and behind these boys girls are skipping. बॉयज़ जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और उनके पीछे जो लड़कियां हैं वो स्किपिंग कर रही हैं, है ना. आइज़ हेल्प अस टू सी व्हाट डू यू सी इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एंड द गर्ल्स आर स्किपिंग. द नेक्स्ट पिक्चर, वी स्मेल विथ आवर नोज़. व्हाट डू यू लाइक टू स्मेल एट बेकर्स. बेकर्स की शॉप पे अगर आप कभी भी जाएंगे बेटा तो डिफरेंट आपकी स्मेल आएगी. कभी केक, पेस्ट्री, है ना, इस तरह से पिज़्ज़ा बन रहा हो, बर्गर हो वहाँ पे, तो ये जो आप स्मेल, जिस चीज़ की आपको पसंद हो आप उसी की स्मेल लेना चाहते हो, है ना. ईयर्स आर फॉर हियरिंग एंड लिसनिंग. व्हाट डू हियर इन द क्लासरूम. ईयर्स जो है हमारे सुनने के लिए, है ना. हियरिंग मतलब सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना. हियरिंग एंड लिसनिंग, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना और समझना, वो क्या होता है, किससे होता है, ईयर्स की मदद से, कि ये किसकी आवाज़ है ना. जैसे अगर कोयल जो है वो बोल रही है ना, मधुर गीत गा रही है, अपने क्या बोल रहे हैं, पक्षियों की भी आवाज़ होती है, आपने हिंदी में पढ़ा है. तो कोयल जो है कूँ कूँ कर रही है, तो आप किससे सुन रहे हो, उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, अपने कानों से सुन रहे हो. मुझे आप किससे सुनोगे, अपने कानों से सुनोगे, ईयर्स. सो हियर विथ आवर ईयर्स. नाउ
The next thing is here, the tongue helps in tasting sweet, sour, bitter and salty. Okay, so let's we come with this also.